जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज श्री हनुमान चालीसा सीरीज की 7th चौपाई पर हम पहुंचे हैं, जो है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज विद्यावान है, गुणों का भंडार है, अति चतुर है और राम काज के लिए सदा तत्पर है, सदा तैयार है। अब ये विद्यावान टर्म थोड़ा अनयूजुअल है कि नॉर्मली हम जब भी सुनते हैं तो टर्म सुनते हैं विद्वान। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर हुआ, इसको एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। कथा की शुरुआत एक सेंटेंस से करती हूँ। विद्या पढ़ी संजीवनी, मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। ये कथा क्या है? 3 फ्रेंड्स अपने अपने गुरुओं से शिक्षा हासिल करके अपने डिग्री को कंप्लीट करके अपने घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में एक जंगल पड़ा जहाँ पे वो तीनों फ्रेंड्स मिले। तीनों अपने अपने डिग्रीज को कंप्लीट करके अपना गुरुकुल पूरा वो कुछ वर्षों का जो गुरुकुल का स्टे होता है वो सब फिनिश करके गुरु से बहुत सारी विद्या हासिल करके वो अपने घर की ओर जा रहे थे। तीनों जंगल में मिले। हाई हेलोज, दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, जंगल में एक मरे हुए शेर का पूरा कंकाल पड़ा था, पूरा स्केलेटन पड़ा था। दैट लायन मस्ट हैव बीन डेड मंथ्स अगो। तो खाली उसका एक शेष पर खाली स्केलेटल बॉडी पार्ट बचे थे। पहले दोस्त ने कहा, अरे मेरे गुरु तो इतने इंटेलिजेंट है, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी विद्या सिखाई है कि मैं इस मरे हुए शेर में, जिसका खाली कंकाल बचा है, इसमें मांस मज्जा यानी मसल्स एंड बोन्स एंड नर्व्स एंड ब्लड एंड वो सब मैं इसको उसमें वापस पैदा कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी विद्या है। दूसरे फ्रेंड ने कहा, अरे मेरे गुरु तो और भी इंटेलिजेंट है, तू तो खाली मसल्स, बोन्स, ब्लड और वो सब ऐड करेगा। मैं तो इस पूरी शेर को, डेड शेर का जिसका खाली स्केलेटन बचा है, उसको पूरा स्किन से कवर करके उसको पूरा न्यू बना सकता हूँ, उसको पूरा नया जैसा बना सकता हूँ, एज गुड एज अलाइव। तीसरा फ्रेंड बोला, अरे तुम दोनों के गुरु तो क्या ही सिखाएंगे, मेरे गुरु ने मुझे ऐसी विद्या दी है, संजीवनी विद्या सिखाई है मुझे, जिससे मैं इस शेर को वापस प्राण दे सकता हूँ, इसको बैक टू लाइफ ला सकता हूँ मैं। तीनों फ्रेंड्स अपनी अपनी विद्या प्रूव करने चले गए। फर्स्ट फ्रेंड ने मसल्स, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड नर्व्स एंड ब्लड एंड सब ऐड कर दिया। सेकेंड वाले ने जाके उसको पूरा एक न्यू स्किन दे दिया। पूरा उसकी विद्या से, उसके मंत्र साधना से पूरे उस शेर की बॉडी को वापस पूरा नया स्किन मिल गया। पूरा आईज, नोज एंड पूरे आउटर ऑर्गन सारे बन गए। तीसरे फ्रेंड ने जाकर अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उस शेर को बैक टू लाइफ, ही ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ। लेकिन ये तीनों जन अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके आए थे, बट इनमें इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि अगर इतने महीनों का ये मरा हुआ शेर, ये भूखा शेर उठेगा तो सबसे पहले हम पर ही अटैक करेगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही तीसरे दोस्त ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, शेर बैक टू लाइफ आया और उसने पहले इन तीनों को मार दिया और उन्हें खा गया। इसलिए कहा ना, विद्या पढ़ी संजीवनी, मति के निकले हीन। मति मतलब बुद्धि से हीन थे, बुद्धि से कम थे वो लोग, इसलिए मारे गए तुलसी वन में 3। यही डिफरेंस है विद्वान और विद्यावान। विद्वान इज द वन हु ओनली हैज इंटेलिजेंस, ओनली हैज नॉलेज, बट विद्यावान इज द वन who knows how to use this knowledge. He has the wisdom where to speak, what to speak when and how to speak. ये सब उसे नॉलेज होता है, उसे कहते हैं विद्यावान। इसके लिए मैं और एक आपको रेफरेंस दूंगी। इसका ये प्रसंग आता है गर्ग संहिता में। ब्रह्मा जी एक बार गोलोक धाम गए। सुपरफिशियली बोला जाता है अपने एक एक भगवान का, जैसे श्री राम जी का साकेत धाम है, विष्णु भगवान का वैकुंठ लोक है, वैसे ही कृष्ण भगवान का गोलोक धाम है। इट इज नॉट द धरती वाला गोकुल, इट इज इन द सरियल वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड गोलोक धाम। वहां ब्रह्मा जी एक दिन कृष्ण भगवान से मिलने गए। तो बाहर जो उनके गार्ड्स खड़े थे, जो सहचरियां खड़ी थी, उन्होंने पूछा, आप कौन है? हम क्या जाके बोले कृष्ण भगवान से, कौन आया है मिलने? ब्रह्मा जी बोले, अरे ये मुझे नहीं जानते, मैंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का रचयिता हूँ, ब्रह्मा हूँ मैं, एंड दे डोंट नो मी। बोला, अरे मैं ब्रह्मा हूँ, आप मुझे नहीं जानते? तो सहचर्या हंस पड़ी, बोली, ब्रह्मा किस लोक के ब्रह्मा है आप? ब्रह्मा जी बोले, हैं किस लोक का ब्रह्मा मीन्स कितने ब्रह्मा है, मैं अकेला तो ब्रह्मा हूँ। सहचर्या बोली, नहीं आप अकेले ब्रह्मा नहीं है, आप तो 4 सिर वाले हैं, यहाँ तो
30-30 सिर, 50-50 सिर वाले ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा जी चौंक गए, ये कैसे पॉसिबल है? सहचर्य ने जैसे बचपन में हम मिट्टी में खेलते थे ना, लकड़ी से मट्टी में ड्राइंग्स करते थे, वैसे ही वहां की जो रज थी उसमें ड्राइंग करके उन्हें बताया कि जैसे जो गोकुल लोक है, अपना गोकुल, वृंदावन का गोकुल है, उसके साइड में जो जैसे जमुना नदी बहती है, तो जैसे बच्चे खेलते हैं तो उसमें गेंद तैरती है, अनेकों गेंद तैरती है अगर यमुना नदी में, वैसे ही जो गोलोक धाम है उसके इर्द गिर्द भी एक नदी बहती है और उसमें ऐसी अनेक सृष्टियां, गेंद जैसी अनेक सृष्टियां तैरती, फ्लोट होती है वहां पे। एंड हर एक सृष्टि के एक अलग ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा, कोई 30 सर का ब्रह्मा, कोई 40 सर का ब्रह्मा, तो ये 4 सर के ब्रह्मा के तो मतलब यू नो नथिंग न्यू, नथिंग सो इम्पोर्टेंट। इस प्रसंग से क्या समझना है हमें कि जैसे सहचर्य ने पूछा कि आप कौन हैं, या इसको ऐसे कहें कि जैसे सपोज कृष्ण भगवान इज आस्किंग यू कि आप कौन हैं, आपको कहना है मैं आपका हूं। इफ यू से दैट टाइम मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहां से आया हूं, मैं वहां से हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये हासिल किया है, भगवान डजंट वांट दैट। भगवान सिर्फ केवल ये सुनना चाहते हैं आपसे कि प्रभु मैं तो आपका हूं। यही सेम प्रश्न विद्वान और विद्यावान का हम डिफरेंस सुन रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जो ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया वो विद्वान में आता है। अब विद्यावान के लिए मैं किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ? गोपियों का। एक बार कृष्ण भगवान ने गोपियों से भी यही पूछा था। जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई एंड गोपियां आई तो कृष्ण भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तो गोपियों ने क्या कहा? हम आप हैं। हम आप मतलब हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वी आर यू। तो गोपी गीत में आता है दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता स्व स्तवाम विचिन्वते। गोपी ने अपना नाम नहीं बताया, गांव नहीं बताया, मगर नाम और परिचय में अगर वो फंस जाती तो कृष्ण भगवान उनको नहीं मिलते। उन्होंने कहा कृष्ण हम आपके हैं, मैं तुम्हारी हूं। दिस इज द इंट्रोडक्शन दे गेव। तो दिस इज कॉल्ड विद्यावान। अभी रावण को भी विद्वान कहते हैं। रावण को तो 10 शास्त्रों का मतलब 4 वेद और सारे शास्त्रों का ज्ञान था उसे, इसलिए उसे 10 शीश वाला भी कहते थे। शायद लिटरली फिजिकली उसकी 10 शीश ना हो, बट ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट वॉज इक्विवेलेंट टू अ पर्सन हैविंग 10 हेड्स। मतलब 10 सिर में जितना नॉलेज आ सकता हो उतना उसको अकेले को नॉलेज था, उतना अकेले के पास उतना ज्ञान था, इसलिए उसको 10 शीश भी कहते थे। उसने तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है जो अद्भुत है। अगर आप पढ़ने जाएंगे उसे, इट हैज गॉट सच अ गुड रिदम एंड सच गुड मीनिंग, इमेंसली लाइक भरा हुआ है वो भक्ति से, सब चीजों से भरा हुआ। लेकिन ऐसे रचयिता भी रावण, ऐसे मतलब शिव तांडव के रचयिता रावण को भी घमंड आ गया था, गुरूर आ गया था अपने नॉलेज का, बिकॉज ही वॉज ओनली विद्वान, ही वॉज नॉट विद्यावान। तो हमारे श्री हनुमान जी क्या है? विद्यावान है, गुणी है, अति चातुर है। अति चातुर का एक छोटा सा एग्जाम्पल यही दे सकती हूँ। जैसे लंका में हनुमान जी को भेजा गया था, उनको टास्क क्या दिया गया था कि आपको खाली सीता जी की खोज करके आना है, पता लगा के आना है कि सीता जी कहाँ है, एंड आपको वो न्यूज लाके राम जी को देनी है, एंड देन दे वुड प्लान द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। बट हनुमान जी ने, जैसे हम जानते हैं, सुंदरकांड हमने पढ़ा है, हनुमान जी ने केवल सीता जी का पता ही नहीं लगाया। सीता जी का पता लगाने के बाद उन्होंने पूरी लंका का स्टडी किया, रावण के दरबार तक वो पहुंच गए, जानबूझकर वो ब्रह्मास्त्र में खुद को कैद करवा लिया, एंड वो रावण की सभा तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि दुश्मन की क्या स्टैंडिंग है, दुश्मन के क्या पावर्स है, उसके क्या स्ट्रैटेजीज है, उसको सब स्टडी करके आना, ये होता है विद्यावान के लक्षण। तो हनुमान जी ने केवल सीता माता का पता ही नहीं लगाया, उन्होंने लंका को पूरा स्टडी कर लिया, इन एंड आउट लंका को, रावण को, सबको स्टडी करके वो राम जी के पास पहुंचे। दिस इज कॉल्ड बीइंग अति चातुर, यानी उन्होंने खुद का भी इंटेलिजेंस यूज किया, जो आज्ञा दी थी सिर्फ वो नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा काम एंड वर्दी काम एक्स्ट्रा अपने तरफ से किया, इसलिए उन्हें कहते हैं विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अभी राम काज यानी ऐसा नहीं कि केवल राम जी का ही जो पर्सनल काम हो वो ही करते हैं। राम काज यानी एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव, एनीथिंग दैट हैज टू डू विथ सत्व गुण। यानी हम भी आज कुछ अच्छा करने जाएं तो हम हनुमान जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जी, हनुमान जी महाराज,
मैं ये कार्य इस अच्छे नियत से कर रही हूँ, इस अच्छे आउटकम के लिए कर रही हूँ, तो ये रामकाज के बराबर ही है। तो इसलिए आप मेरे अंग संग रहिए, मेरी मदद करिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। तो एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव, एनीथिंग दैट इज सात्विक, एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव इन नेचर इज टर्म्ड एज रामकाज। एंड उन ऐसे सब कार्यों में हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्तों पर हनुमान जी हमेशा अपनी कृपा जरूर बनाए रखते हैं। And do remember, the divine is always calling.